तो भारत का भौतिक स्वरूप। देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक है। 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाला पहाड़ियां 18.6% भूभाग पर फैली हैं। 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। पंजाब हिमालय, लंबाई 560 किमी, विस्तार सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य। कुमायूं हिमालय, लंबाई 320 किमी, विस्तार सतलज एवं काली नदियों के मध्य। नेपाल हिमालय, लंबाई 800 किमी, विस्तार काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य। असम हिमालय, लंबाई 720 किमी, तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। 1 उत्तरी पर्वतीय मैदान, 2 विशाल मैदान, 3 प्रायद्वीपीय पठार, 4 मरुस्थलीय प्रदेश व 5 समुद्र तटीय मैदान। भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहां आज हिमालय पहाड़ है, वहां इथिस नामक उथला समुद्र था। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी प्लेट टेक्टोनिक्स है। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल हो गई हैं। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणी क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, ट्रांस हिमालय क्षेत्र। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियां आती हैं। केटू या गाडविन आस्टिन 8111 मीटर काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 2, हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट ब्रैकेट में नेपाल इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट व नामचा बरवा आदि इसके प्रमुख महत्वपूर्ण शिखर हैं। नोट: बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। 3, हिमालय श्रेणी अर्थात लघु या मध्य हिमालय। इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटीबा एवं महाभारत श्रेणियां हैं। बृहद व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहुल स्फीति, कुल्लू व कांगड़ा की घाटियां मिलती हैं। यहाँ अल्पाइन चारागाह है, जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग ब्रैकेट में गुलमर्ग, सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मंसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही हैं। नोट: लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। 4, शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय। यह हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जैसे काठमांडू घाटी। पश्चिम इन्हें दून या द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में है। यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली के पश्चिमी ओर से माही एवं लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। नोट: वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है, उसे द रिवर ऑफ एफेमेरल कहते हैं। मालवा का पठार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में है। यह ज्वालामुखीय चट्टानों का बना हुआ है। इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती है। विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में है। यह परतदार चट्टानों का बना है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक, लंबाई 1036 मीटर है। यह पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा घाटी, उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर ब्रैकेट में खनिज भंडार की दृष्टि से यह भारत का सबसे संपन्न भी कहा जाता है। भारत का रूर कहा जाता है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ
मध्य प्रदेश राज्य में है। ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इससे पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। पश्चिमी घाट, यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 किमी में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। पश्चिमी घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियाँ मिलती हैं, जो एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जो कि गोवा से गुजरती है, सह्याद्री को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप है। वही दक्षिणी सह्याद्री आर्कियन युग की ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानों से बना है। उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर क्रमशः कालसुबाई 1664 मीटर एवं कुद्रेमुख 1892 मीटर है। महाबलेश्वर 1438 मीटर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। आर्थर सीट पॉइंट, नीडल होम पॉइंट ब्रैकेट में एलिफेंट पॉइंट महाबलेश्वर में ही है। महाबलेश्वर से 5 नदियाँ कृष्णा, सावित्री, बेन्ना, गायत्री एवं कोयना निकलती है। नोट 1, मुंबई नागपुर कोलकाता रेलमार्ग एवं सड़क मार्ग थाल घाट दर्रे से गुजरता है। 2, मुंबई पुणे बेलगांव चेन्नई रेलमार्ग एवं सड़क मार्ग भोर घाट दर्रे से गुजरता है। 3, कालीकट त्रिचुर कोयम्बटूर इडोर रेलमार्ग व सड़क मार्ग पालघाट दर्रे से गुजरता है। पश्चिमी घाट के दर्रे ब्रैकेट में उत्तर से दक्षिण की ओर दर्रा ऊंचाई स्थिति। थाल घाट दर्रा 5080 मीटर स्थिति नासिक एवं मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग। भोर घाट दर्रा 630 मीटर ऊंचाई मुंबई एवं पुणे के बीच का संपर्क मार्ग। पालघाट दर्रा 305 मीटर की ऊंचाई कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग। शेनकोटा दर्रा 280 मीटर ऊंचाई 280 मीटर की ऊंचाई है। तिरुवनंतपुरम एवं मदुरै के बीच का संपर्क मार्ग। दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में है। यह ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना है। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। यह परिवर्तित चट्टानों से बना है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, जो एक ब्लॉक पर्वत है। यह मुख्यतः चार्नोकाइट पठार से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा 2637 मीटर है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उटकमंड इसी पहाड़ी पर है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पालघाट है। पालघाट गैप पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, अर्थात पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। इसके पार फैली कार्डमम की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती हैं। अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनैमुदी ऊंचाई 2696 मीटर है। नोट, अनैमुद 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती हैं। दक्षिण की ओर इलायची ब्रैकेट में कार्डमम की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ हैं। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाईकनाल पलानी पहाड़ी में ही स्थित है। यह तमिलनाडु में स्थित है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। भारत के पूर्वी समुद्री तट को निम्न भागों में बांटा गया है। 1, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट कोरोमंडल तट कहते हैं इसको। 2, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट गोलकुंडा तट कहते हैं इसको। 3, गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग उत्तरी सरकार तट कहलाता है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं पारादीप उड़ीसा में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, चेन्नई, तूतीकोरिन एवं एन्नौर तमिलनाडु में है।
विशाखापत्तनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून है पुलिकट चेन्नई में, चिल्का पुरी में तथा कोलेरू आंध्र प्रदेश में। नोट: लैगून समुद्र क्षेत्र से तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसी जलीय आकृति को लैगून कहते हैं। भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया है। 1. गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट। 2. गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक का तटीय क्षेत्र केनरा तट तथा 3. मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं कांडला गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, मार्गा गोवा में, मंगलुरु कर्नाटक में, कोच्चि केरल में, न्हावा महाराष्ट्र में। मालाबार तट पर अनेक पश्च जल हैं जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कयाल कहते हैं। भारत में 2 द्वीप समूह हैं। 1. अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 2. लक्षद्वीप द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश है। इसमें करीब 247 छोटे छोटे द्वीप हैं। निकोबार में 19 द्वीप हैं। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, जहां चीन ने निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया है। हुगली के निकट 20 किमी लंबा सागर द्वीप है, जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ न्यू मूर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है। प्रमुख जल अंतराल नाम अवस्थित: 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय के मध्य, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य, 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य, ग्रैंड चैनल सुमात्रा इंडोनेशिया व निकोबार के मध्य, पाक स्ट्रेट तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य, डुंकन पास दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य, कोको स्ट्रेट कोको द्वीप ब्रैकेट म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य, पाक खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य, मन्नार खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य, लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप का मालाबार तट के मध्य। नोट: सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैंडल पीक 730 मीटर है। माउंट हेरियट दक्षिण अंडमान में तथा माउंट थुलियर निकोबार द्वीप समूह में है। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पत्तन बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में है। नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है। पुलिकट झील इसी द्वीप द्वारा समुद्र से विलग है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसमें कुल 36 द्वीप हैं। इसमें केवल 10 द्वीप पर ही आबादी है। आंड्रेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभयारण्य है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। भारत में बैरन तथा नारकोंडा नामक 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप है। बैरन द्वीप ब्रैकेट में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडा 2 सुषुप्त ज्वालामुखी